प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने वाली 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान व्यापार और सुरक्षा सहयोग, यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया के संघर्ष और ऊर्जा व व्यापार आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से चर्चा में रहने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार ये दौरा 15 से 20 मई के बीच नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली तक हो सकता है। नॉर्वे में मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा यात्रा की शुरुआत या समापन पर उनका संयुक्त अरब अमीरात यूएई में संक्षिप्त ठहराव भी संभावित है। पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई और उसके बाद 4 दिन तक चले भारत पाकिस्तान तनाव के कारण क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की प्रस्तावित यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। ये दौरा 13 से 17 मई 2025 के बीच तय था, लेकिन परिस्थितियों के चलते संभव नहीं हो सका। नीदरलैंड यात्रा का उद्देश्य व्यापार से लेकर हरित अर्थव्यवस्था तक विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ी है। इस बार सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर अहम प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है। मार्च में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने डच शहर आइंडहोवन का दौरा कर निवेश के अवसरों पर चर्चा की थी, क्योंकि भारत अपने चिप उद्योग को विकसित करने पर तेजी से काम कर रहा है। वहीं डच कंपनी ASML ने भारत में एक सपोर्ट ऑफिस खोलने की योजना की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान मोदी और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच पहली आमने-सामने मुलाकात भी हो सकती है। जेटन ने फरवरी में पद संभाला था। दोनों नेताओं ने मार्च में फोन पर बातचीत कर द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के प्रभाव पर चर्चा की थी। हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देशों के साथ संपर्क बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई का दौरा किया, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी सऊदी अरब जाकर क्षेत्रीय स्थिति की समीक्षा की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।